आज 10 नवंबर, आज कायद इमरान खान को नाहक कैद में 828 दिन हो गए और बुशरा बीबी साहिबा को 564 दिन हो गए। और इसके बाद हम जब भी मीडिया टॉक करेंगे हम खान साहब के नाहक कैद के दिन भी गिनवाएंगे और जितने हमारे कोट लखपत में हमारे हीरोज हैं लगभग उनको 900 दिन हो गए हैं। ये हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के सामने रखेंगे। मीना खान अफरीदी साहब ने बड़ी वाज़ेह बातें की 27वीं तरमीम के बारे में। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के हवाले से है कि किस तरह आईन को मसख किया जा रहा है, किस तरह आईन के साथ खिलवाड़ जारी है। 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट, 28वीं अमेंडमेंट एक मजाक बन के रह गया है आईन पाकिस्तान। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल हमारी गवर्नमेंट होगी, कल हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे, हम 30वीं अमेंडमेंट करेंगे, 35वीं अमेंडमेंट करेंगे। तो ये आईन एक मजाक बन के रह गया है। जहां तक 27वीं तरमीम की बात है, मुझे ये नहीं पता कि ये इतनी जल्दी में क्यों है, इतनी क्या इमरजेंसी लगी हुई है इस मुल्क में कि फॉर्म 47 का वजीर आजम जो पाकिस्तान में कम रहता है और बाहर दौरों पे ज्यादा होता है, वो बाकू से वीडियो लिंक पे कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करता है और वीडियो कॉल के थ्रू इस अमेंडमेंट को काबीना के थ्रू पास करवाता है। फिर उससे बढ़ के अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान पहुंचता है। तो कैसे क्या इमरजेंसी इस मुल्क में लगी हुई है? 26वीं अमेंडमेंट में इन्होंने रातों रात पाकिस्तान के आईन पे डाका डाला, हमारे MNOs को उठाया गया, सेनेटर्स को उठाया गया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली से लोगों को उठाया गया। ये तारीख में पहली दफा हुआ और आप सब ने देखा। तो वो वाली फिल्म ना रिप्ले करें और हम इनको कह रहे हैं कि एक साफ कागज ले आए, बिल्कुल व्हाइट पेपर, एक पेन और ले आए और जो लिखना है लिख दो और वो कानून बना दें। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह आएगी और 2/3 मेजॉरिटी सी आएगी, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह उड़ा के रखेंगे। दूसरी बात, जो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो गैर आईनी तरीके से आए हुए हैं, 17 इनकी सीटें हैं, वो कैसे आईन को छेड़ सकते हैं? वो कैसे गैर आईनी इक़दाम करके पाकिस्तान के आईन को मसख कर सकते हैं? और इससे बढ़ के आप कैसे किसी एक फर्द वाहिद को ताहयात मराद दे रहे हैं? कैसे आप एक सदर को, सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे रहे हैं? इस्तिस्ना तो पाकिस्तान की तारीख में तो छोड़ें, आप दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी उठा लें, कोई भी कानून उठा लें, कोई भी आईन उठा लें, किसी एक बंदे को ना ताहयात मराद मिलते हैं, ना आप उसको ताहयात, उसको इस्तिस्ना दे सकते हैं। यहां पे एक फर्द वाहिद को, सदर पाकिस्तान को आप इस्तिस्ना भी दे रहे हैं कि वो जो भी करे, वो किसी को फांसी करे, डाका डाले, उसको इस्तिस्ना हासिल है। तो ये जो आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भरपूर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी मजम्मत करती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी मजम्मत करती है। हम अपने लीगल ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे, हमारे कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं इसकी मजम्मत भी करेंगे, हर हद तक जाएंगे। हमारे लोग इंटैक्ट हैं, हमारे सेनेटर्स इंटैक्ट हैं। और इसके साथ साथ आप अगर देखें कि आईन जो होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, आईन जो होता है वो पूरी सिविलियन बालादस्ती के लिए होता है। और यहां पे जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वो किसी एक मखसूस तबके के लिए उसको पावर्स दिए जा रहे हैं। इसमें सिविल बालादस्ती का नाम ही नहीं है। और जमहूरियत में जो पार्लियामेंट होती है वो सिविल बालादस्ती का एक निशान होता है। एक सिविल बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट जो होती है वो तकदो करती है और यहां पे पार्लियामेंट अपनी पावर्स एक फर्द वाहिद को दे रहे हैं। यहां पे 73 का आईन जिसके लिए 80 से ज्यादा इजलास हुए, 9 महीने उस पे लगे, उसमें अखबारों में इश्तिहारात छपे, लोगों से तजवीज़ मांगी गई, लोगों से मशावरत की गई और इस आईन में फजल रहमान साहब के वालिद साहब थे, इस आईन के बनाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, इस आईन को बनाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे। तो ये सारे लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पर
सालों लगा के 100 इजलास करके लोगों से तजवीज़ लेके अखबारात में इश्तिहारात दे के उससे मशवरे लेके 1973 का मुत्तफ़िका आईन बना। और यहां पे तो उल्टी गंगा बह रही है कि 9 महीनों की चीज 9 घंटों में उड़ा के रख रहे हैं, रात के अंधेरे में उड़ा के रख रहे हैं। इन्होंने तो गवर्नर्स को भी इस्तिस्ना दिया था, इन्होंने तो वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दिया था, इन्होंने तो सेनेटर्स को भी इस्तिस्ना दिया था। ये तो इमरान खान का खौफ है कि इन्होंने ये चीजें वापस ली। उनको पता है अगर हम वजीर आजम को इस्तिस्ना देंगे तो वजीर आजम इमरान खान साहब को भी इस्तिस्ना मिलेगा, तो इस इमरान खान भी इस्तिस्ना हासिल करके बाहर आएंगे। और जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे, जिस दिन उनका कदम अडियाला से बाहर वो रखेंगे, तो इस मुल्क का सियासी मंजरनामा बिल्कुल चेंज होगा। ये सिस्टम बिल्कुल वाइंड अप होगा, यहां पे सब तितर बितर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ अगर आप देखें इस 27 अमेंडमेंट में कि जो शम्मा जुनेजो थी, जिन्होंने यूएन में पीएम साहब की तकरीर लिखी, वो खुद कहती है कि ये जो अमेंडमेंट हो रही है वो इमरान खान साहब के रोकने के लिए हो रही है। इनका वजीर कानून असेंबली में खड़े होकर कहता है कि जी ये एक शख्स आएगा और वो फील्ड मार्शल से ये ओहदा ले लेगा, तो इसलिए हमारे लिए अमेंडमेंट जरूरी है। हम क्यों फील्ड मार्शल से ओहदा लेंगे? ये एक इजाजी ओहदा है। अगर हम कल 2 टर्म मेजोरिटी के साथ आ सकते हैं तो ठीक है, इन्होंने 27वीं तरमीम की, हम 30वीं करेंगे, 35वीं करेंगे, हम इस सारे सिस्टम को उड़ा के रख देंगे। तो ये सारी चीजें जो अमेंडमेंट हो रही है, इसका मकसद तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है, इसका मकसद इमरान खान का रास्ता रोकना है, इसका मकसद जमहूरियत का गला दबाना है, इसका मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत की जो ताबूत में आखिरी कील है वो ठोकनी है। और इसमें जो मेन खिलाड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मीना खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी वाज़ेह बात की मीना खान साहब ने कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई है। इनके नुमाइंदे जमहूरियत खेलते हैं, आइन खेलते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने यह तरमीम मंजूर करके बेनजीर भुट्टो साहिबा की लाश और जुल्फिकार अली भुट्टो की लाश को बेच दिया है। वो आइन जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, वो आइन जिसके अलंबरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, वो जमहूरियत जो कहते थे कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, वो सारे दावे, वो सारे इनके बयानात, वो सारी इनकी जमहूरियत आज जीरो हो गई है। और आज उन सबको इन्होंने मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दिया। और इसलिए कर रहे हैं कि सब अपनी बारी के इंतजार में है। और आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो एक आम वोट के लोगों के वोट से बनी है, और जब आम लोग इक्तदार पे आते हैं तो फिर वो सीएम सुहेल आफरीदी की तरह होते हैं, वो फिर मीना खान साहब की तरह होते हैं, फिर वो आम लोगों में से होते हैं। और ये लोग ये समझते हैं कि ये हम में से, कल आपने मनाजिर देखे होंगे कि किस तरह सुहेल आफरीदी बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के कारखानों में पेशावर के अवाम में मौजूद थे, बगैर किसी प्रोटोकॉल, बगैर किसी सिक्योरिटी के। ये जरा बाहर निकल के दिखाए, इनका कोई वजीर निकल के दिखाए, इनकी वजीर आला तो छोड़ें। और मीना खान साहब ने बात की कि ना पीपल्स पार्टी के अरकान को, कौमी असम्बली के अरकान को पता है कि ये 27 अमेंडमेंट में क्या हो रहा है, और ना ही नून लीग के लोगों को पता है। आप ये कैमरे लेके जाए, अपने टॉक शोज में उनको बुलाएं, आप उनको पार्लियामेंट के सामने उनसे बातचीत करें। उनको एक तैयार ड्राफ्ट आया हुआ है और वो मन वो तस्लीम कर रहे हैं। आखिर में हम हर हाल में पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हम आईनी और कानूनी लोग हैं। हम अपनी जंग आईनी और कानूनी दायरे में करेंगे और इसी दायरे में रह के इन तमाम अमेंडमेंट्स का मुकाबला करेंगे। और 73 की आइन के लिए उस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपना रोल प्ले करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। विजान साहब जी बताएं, आपने कहा है कि हम अपनी जरूरत जाके रखेंगे, 36 साल की आई उसमें उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, 27 भी, तो इसके लिए आपकी पार्टी की आदत बैठी है कोई एहतजाज, कोई अवामी एहतजाज, सड़कों पर आने का कोई प्रोग्राम? क्योंकि आप इस पर यकीन रखते हैं क्या कि आपको अदालतों से या कहीं से इंसाफ मिलेगा? देखिए, इस वक्त अदालतों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अदालतें अपना फैसला तो दे देती है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपने फैसलों पे, अमल दरामद नहीं होता उनके फैसलों पर।
हम अपने कानूनी ऑप्शंस देख रहे हैं, हमने अपनी लीगल टीम्स को बैठाया हुआ है, हम अपने कानूनी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और हम इंशाअल्लाह जो हमारा मुजम्मत का बयानिया है और पाकिस्तान की सड़कें हमारी हैं, हम सड़कों पे भी एहतजाज करेंगे और इस गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम के लिए हर हद तक जाएंगे। वन बाई वन सर। तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली का भी एक ऑप्शन रखा गया है, इस हवाले से भी आप बताएं, और कल सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसके। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की नाम का जो इशू है इस वक्त, ये अभी मेरी और मीना साहब की इसी पे डिस्कशन हो रही थी कि ये सूबाई असम्बली का सवाबदीद होना चाहिए था, यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए थी। सूबे का जो मैंडेट है वो सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनके पास है, सूबे के फैसले का इख्तियार सुहेल आफरीदी साहब के पास है, इमरान खान साहब के पास है, हाउस के पास है। तो इधर ये डिबेट होती और डिबेट पे अगर हम ऐसे कोई तजवीज़ करते तो वो इसमें शामिल कर देते। लेकिन मैं अभी यहाँ आने से पहले देख रहा था कि अहमद वली साहब का बयान आया है कि जी इस तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के जो नाम का मसला था वो इस तरमीम में शामिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर उनके साथ प्रैंक हो गया है। और जहाँ तक आपका अगला क्वेश्चन जो था NCCI का, तो उस पर मीना खान साहब भी कमेंट करेंगे। वो सिर्फ हमारी आवाज़ दबाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे 26 नवंबर की FIRs हैं, जो हमारी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिछले एहतजाज पे जिन्होंने FIRs कराए हैं, ये दोबारा उसके वारंट निकाल रहे हैं। सिर्फ हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। ना हमारी आवाज़ दबनी है, ना हमने प्रेशर में आना है। हम इंशाल्लाह अपने बयानिए को, अपनी तहरीक को आगे लेके जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा इसको लीड करेगा। NCCI के बारे में जो क्वेश्चन है, मैं मीना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा उस पर तफसीलन आपको। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से सुहेल आफरीदी साहब आए हैं तो पहले दिन से आपको पता है कि उसके खिलाफ साजिशें रचाई जा रही है और पहले दिन से उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले दिन से उसको दहशतगर्द बनाया गया, उसको मुनशियात फिरोश बनाया गया, हत्ता कि उसके गर्लफ्रेंड तक बात आई, उनको मिला कुछ नहीं। वो आइन की बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो कानून की बात करते हैं, वो अपने इस धरती इस मट्टी की हकूक की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस मुल्क के अंदर अमन व अमान हो, इस धरती इस सूबे के अंदर अपना अमन व अमान हो। और उन्हें एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक बात की कि ऑपरेशंस के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके बाद जो आपको कोलैटरल डैमेज होता है उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। और वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक बात हुई। अब जो है उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए और उसको बैक फुट पे ले जाने के लिए जो है ये FIR हुआ। इससे पहले भी आपने बाज़ गश्त सुनी होगी कि एक और FIR भी जो है इन्होंने कहा था कि FIA की है, वो तो अभी नहीं आई। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से खान साहब का इंतखाब है और जो चुभ रहा है इनको, तो शायद ये एक FIR तक ना रुके, आगे भी शायद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेगी, आइन के अंदर, कानून के अंदर, अदालतों के अंदर और हर फोरम के अंदर जो भी अवेलेबल फोरम है उन फोरम्स के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेगी। देखिए, 12 नवंबर को इस सूबे का सबसे बड़ा अमन जिरगा होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल साहब का और इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को, वो इस सूबे की सूरत हाल और अमन व अमान के लिहाज से है। तो ये जो स्टेप लिया गया है अमन जिरगे का, इसमें तमाम पॉलिटिकल जो यहाँ पे हमारे मशरान हैं उनको CM साहब ने खुद कॉल करके इन्वाइट किया। उसके बाद हमारा वफद, सूबाई सदर और हमारे पार्लियामेंटेरियंस मुख्तलिफ पार्टियों के ऑफिस गए, वहाँ पे उनको दावतनामे दिए। तकरीबन तमाम लोग, इंशाल्लाह तमाम पार्टियां इसमें शिरकत करेगी। बेशतर ने तो हामी भर ली है सिवाय एक दो के, और हमें उम्मीद है कि 12 नवंबर को आप KPK के असम्बली में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम हमारे कबायली आमाइदीन, वकला, सिविल सोसाइटी, तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पे होंगे
वो इस सूबे के अमन अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ देंगे, मशावरत उससे होगी, और वो जो एक TORs बनेगी वो हम इंशाल्लाह CM साहब को हैंड ओवर करेंगे, वो स्टेक होल्डर से बात करेंगे। 27 अमेंडमेंट के बारे में आपने पीपल पार्टी के रोल के बारे में कहा, आपने देखा तो उनकी लीडरशिप में बिलावल भुट्टो ने जहाँ प्रोविंशियल अटॉर्नी उस पर भी ऑब्जेक्ट किया उन्होंने, फिर NFC अवार्ड में जो शेयर कम था उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की। क्या ये अच्छा ना होता कि PTI उनके साथ मिलकर एक आयामत तय करती और जो उनकी पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे जहाँ उनको उनके साथ मिलकर कुछ आयामत। देखिए, मैंने पहले दिन ये कह दिया था कि ऐसी कोई चीज़ भी इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया था। वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कोई चीज़ें उन्होंने आगे रख दी कि NFC का अवार्ड है, एजुकेशन है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। अब वो ये राग अपनाए हुए कि ये चीज़ें हमने वापस कर दी, हम बाकी चीज़ों में उसके साथ हैं। आप तो पूरा आईन मसख करने जा रहे हैं, आप तो सिविलियन बलादस्ती खत्म करने जा रहे हैं, आप तो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला गोंट रहे हैं। आप तो कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आप तो कहते थे कि हमें जमहूरियत पे यकीन है, आप तो अपने नाना का जो दिया हुआ आईन है वो बेचते जा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ इनमें शामिल नहीं थी, वो सिर्फ अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। शुक्रिया जी।